हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लांट्स को हम लीव्स के बेस पे हमने पढ़ लिया, कैसे डिवाइड करते हैं। हमने रूट्स का पढ़ लिया, ठीक है, हमने स्टेम पे पढ़ लिया और हमने डाइकोट मोनोकोट पढ़े। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर सराउंडिंग अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, जगह किसी प्लांट की अलग है, तो उस प्लांट में भी कुछ चेंजेस होते हैं जो उसे वहां रहने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अडेप्टेशन, भी इस चीज को हम कहते हैं। वो उसे भगवान ने दिया है कि अगर कोई मुश्किल जगह है, वहां पे कोई प्लांट है, तो उसके अंदर जो चेंजेस है वो उसी जगह के अकॉर्डिंग पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं दो जगहों की। एक है रेगिस्तान मतलब डेजर्ट, एक है हिल्स पहाड़ियां। उनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं इन दोनों जगहों पर, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहले बात करूंगा डेजर्ट की। जैसे रेगिस्तान जो हो गया, रेगिस्तान का एग्जाम्पल राजस्थान है हमारे देश में। वहां पे जो प्लांट आपको मिलेगा डेजर्ट्स में, वो मिलेगा मेनली कैक्टस, या कह सकते हैं कैक्टस एग्जाम्पल है एक डेजर्ट प्लांट का। फाइन। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगी हिल्स में देवदार के पेड़ों का। हिल्स में मेनली आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे, हिल्स मतलब पहाड़ी इलाकों में। अब जो कैक्टस है आपका डेजर्ट में, उसका जो आपको स्टेम मिलता है वहां पे, वो आपको फ्लैशी मिलता है। फ्लैशी मतलब होता है कि गुदगुदा बोलते हैं, फ्लैशी का मतलब ये होता है फ्लैश। अब बात ये, फ्लैश स्टेम का फायदा क्या है प्लांट को? इस फ्लैश स्टेम का फायदा ये है कि वो जो स्टेम है वो पानी को मतलब रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो क्योंकि वहां पानी नहीं है डेजर्ट में, जो स्टेम में जो पानी स्टोर होता है वो प्लांट को आगे काम आता है। ठीक है, उसकी लाइफ एक्टिविटी को चलाने में। तो एक तो बात हो गई स्टेम की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उसके पास है, उस प्लांट के पास, एक है लीव्स का ना होना या बहुत छोटा होना, या लीव का कांटों में चेंज हो जाना। अब इसका क्या फायदा है? क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम है, अगर पत्तियां बड़ी होंगी, पत्तियां ज्यादा होंगी, तो उनसे वाटर का लॉस होगा, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आ रही है, तो पत्तियों में जो पानी स्टोर्ड है वो वहां से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो प्लांट को नुकसान होगा। इसलिए डेजर्ट प्लांट में पत्तियां भी छोटी होती हैं या नहीं होती हैं। फाइन। अब बात करती हूँ मैं देवदार की। हिल्स में जो आपको पेड़ है मिलेंगे देवदार, अभी बताया मैंने। अब उनका जो शेप होता है देवदार का, वो होता है कॉनिकल, मतलब कोन जैसा, मतलब ऐसा, शंकु जैसा। अब इसका क्या फायदा है? कोन जैसे शेप की वजह से जब ऊपर से बर्फ गिरती है पहाड़ी इलाकों पे, तो वो रुक नहीं पाती पौधों, प्लांट्स के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, वो नीचे सरक के चली जाती है। इसलिए भगवान ने, नेचर ने उनको ऐसी कॉनिकल शेप दी है। ठीक है, तो ये बात तो वही कॉनिकल शेप की। अगली चीज है फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग ब्रांचेस। अगेन वही फायदा है, जब ब्रांचेस स्लोपी होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, तो जो आइस ऊपर से गिर रही है वो बहुत देर तक वहां पे रुक नहीं पाती और स्लाइड करके नीचे चली जाती है। अगर बर्फ वहां लगातार जमी रहेगी उस प्लांट पे, तो प्लांट की जो डेली की लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए नेचर ने इन प्लांट्स को कुछ कुछ चीजें दी हैं, या ये कहो कि इन्होंने सालों तक नेचर ने इनको चेंज दिया है। फाइन। अब देखो, अब ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लूंगी रोहोडेंड्रॉन्स का। ठीक है, ये बात तो थी आपके डेजर्ट और हिल्स की। एक और प्लांट है रोहोडेंड्रॉन। रोहोडेंड्रॉन जो है, डेंड्रॉन्स जो है, वो नीलगिरी की पहाड़ी में, जो नीलगिरी की जगह है पहाड़ी, वहां आपको मिलेगा। और एक सिक्किम मिलता है, दो जगह सेम प्लांट मिल रहा है, लेकिन चेंज ये है, जब ये प्लांट आपको मिलेगा नीलगिरी में, तो आपकी हाइट इसकी आपको छोटी मिलेगी, हाइट शॉर्ट होगी। और अगर यही प्लांट आप देखो जाके सिक्किम में, तो वहां पे ये बड़े बड़े मिलते हैं। अब इसका क्या फायदा है? देखो, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, या जो पहाड़ी एरिया होता है, वहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं। क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलती हैं और अगर प्लांट की हाइट लंबी रहेगी,
तो उसके टूटने का जो खतरा है वो ज्यादा रहेगा। इसीलिए हाइट शॉर्ट होती है ताकि अगर हवाएं चले तो पेड़ जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा रहे, स्थिर खड़ा रहे। इसीलिए नेचर ने इस प्लांट को पहाड़ी एरिया में हाइट इसकी छोटी रखी है और सिक्किम जैसी जगह पर हाइट लंबी है। ठीक है, तो ये तो दो प्लांट की बात हो गई और अलग सराउंडिंग में कैसे चेंजेस होते हैं, हो गया। अब आपकी बुक में दो साइंटिस्ट दिए हुए हैं, हालांकि आई थिंक आप लोग पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। एक साइंटिस्ट है आपकी जनाकी अमाल, ये एक इंडियन बॉटैनिस्ट थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो एनवायरमेंटल जो हमारा ये सारा एनवायरमेंट है इसको प्रिजर्व रखने में काफी भूमिका निभाई, अपनी लोगों को जागरूक किया। एक उन्होंने क्या किया कि जितनी भी डाइवर्सिटी है प्लांट्स की हमारे देश में, उस सबको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट मतलब होता है रिकॉर्ड करना, लिखित में, रिटर्न में। तो उसमें इनकी काफी भूमिका थी, किसकी, जानकी अम्माल। ठीक है, मैं लिख दूंगी यहाँ पे, साइड में लिख देती हूँ। आपकी बुक में एक दिया हुआ है साइलेंट वैली मूवमेंट, उसमें भी इनका काफी रोल है। अब वो क्या है साइलेंट वैली मूवमेंट? केरल के पलक्कड़ रीजन में एक रिवर है जिसका नाम है कुंथीपुझा रिवर। वहां पर एक प्रोजेक्ट आया हाइड्रोइलेक्ट्रिक का, और उसकी वजह से वहां बहुत सारे जो जंगल वगैरह है वो काटने की बात आई। लेकिन वहां के अपने लोगों ने न्यूज़पेपर के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू और दूसरे माध्यमों से उस प्रोजेक्ट को वहां आने से मना कर दिया, मतलब नहीं आने दिया। तो इस वजह से इस मूवमेंट का नाम पड़ा साइलेंट वैली मूवमेंट। फाइन। एक लास्ट आपके में साइंटिस्ट दिए हुए हैं बुक में, सलीम अली। अब सलीम अली का क्या रोल है? सलीम अली का जो मेन रोल है वो है जो बर्ड है हमारे यहाँ है, बर्ड कितनी डाइवर्सिटी है बर्ड की स्पीशीज में, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, उसको उन्होंने मेंटेन किया। फाइन। इसलिए उन्हें हमारे देश का बर्ड मैन भी कहा जाता है। आप पढ़ना, बुक में लिखा होगा, आपको अच्छा रहेगा। इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, बर्ड मैन बोलते हैं। और उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया था, कब, 1976 में। ओके, तो मुझे लगता है बच्चों आज के लिए इतना ही। और अब हम प्लांट्स पूरा कर चुके हैं, हम एनिमल्स की बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तब तक टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय एंड टेक केयर।